2000 वर्ड के सीरीज में आज तीसरा दिन है एंड आई हैव नेक्स्ट 100 वर्ड्स फॉर यू विच आर वेरी स्पेशल. सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट. लेकिन हाँ, प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू अदर्स एज वेल. और इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, देखो अगर आप 2000 वर्ड्स कंप्लीट कर ले जाते हैं सो आई गारंटी कि आप इंग्लिश के बहुत बेहतरीन पड़ाव को पार कर लेंगे. आप इंग्लिश आपके लिए सीखना बहुत ईजी और आसान हो जाएगा. कोई मुश्किल बात नहीं बचेगी आपके लिए. वेल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद ग्लैड. मतलब भी होता है खुश होना, एकदम हर्षोल्लास से भरपूर होना. आई एम ग्लैड टू से, मुझे खुशी है कहते हुए. तो क्या बोलेंगे? आई एम ग्लैड टू से. इस तरह से मैं तुम्हें देख करके बहुत खुश हूं. आई एम ग्लैड टू सी कह सकते हैं. तो जॉय. इस तरह से ब्लिस. ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, ऐसी खुशी के मतलब जिसका इंतहा ही ना हो. इस तरह से चेयर मतलब प्रोत्साहन. जैसे कई बार कोई अच्छा कर रहा होता है तो कहते हैं उसको और हौसला अफजाई करो उसकी. चेयर हिम. कम ऑन, क्या बोलेंगे? चेयर हिम. गॉट इट. इस तरह से कंटेंट. कंटेंट मतलब क्या होता है? संतोष. यानी जो चीज आपको मिल गया उसको लेकर के आप संतुष्ट हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कंटेंट. ठीक है. इस तरह से डिलाइट. डिलाइट मतलब होता है आनंद. क्या बोलेंगे? जैसे कई बार आप बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं आनंदित हूं. आई एम डिलाइटेड. कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम डिलाइटेड. इस तरह. सो नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटैटिक. मतलब अत्यंत प्रसन्न, एकदम बेतहाशा खुशी जिसे आप बोल सकते हो. यू. इस तरह से ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी. कोई चीज आपके, कोई व्यक्ति कोई चीज आपके लिए करता है तो आप उसके लिए आभारी होते हो कि नहीं? तो आभारी होना, यू कैन से दैट ग्रेटफुल. जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू कि सर आप पढ़ा रहे हैं हमें, हमें कुछ सिखा रहे हैं. आई एम ग्रेटफुल टू यू. इस तरह से इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित. बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आपके जीवन में आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है. तो आप बोल सकते हैं आई एम इंस्पायर्ड बाय समवन. आई एम इंस्पायर्ड बाय डैश डैश. जिससे भी आप प्रभावित हैं आप बोल सकते हैं. इस तरह से ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी. एक ऐसा इंसान जो हमेशा चीजों की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है कि कैसे एक चीज किया जा सकता है, पॉसिबल है, हाँ हो सकता है. तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक. क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थॉट और विचार रखने वाला. इस तरह से ना नेगेटिव फीलिंग्स. यानी कई बार आप खुश होते हो तो उसके विपरीत कई बार आपके मूड में स्विंग्स होती है. एंड देन कई बार आप गुस्से में होते हो. गुस्से में होना एंग्री. अरे यार वो बहुत ज्यादा गुस्से में, ही इज एंग्री नाउ. इस तरह से एंशियस मतलब होता है चिंतित. आई एम एंशियस अबाउट माई रिजल्ट. गॉट इट. इस तरह से ऑकवर्ड मतलब असहज. अरे यार क्या बताए, जब मैंने उसको देखा तो इस स्थिति में मैंने देखा कि आई वाज, इट वाज रियली ऑकवर्ड मोमेंट. मतलब ये बड़ा असहज मोमेंट था हमारे लिए. ठीक है. इस तरह से बोल्ड मतलब उबा हुआ रहा. कोई चीज आप देख रहे हो अब मन ही नहीं कर रहा वो चीज देखने का, कोई चीज कर रहे हो करने का मन ही नहीं कर रहा वो, तो क्या बोलेंगे? बोल्ड. आई एम बोल्ड. इस तरह से कंफ्यूज मतलब उलझन में होना. क्या कह रहा पता, मम्मी कह रही है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, पापा कह रहे तुम इंजीनियर बनो, दादी कह रहे कुछ और बनो, भाई क्या कह रहा है? कंफ्यूज. इस तरह से उदास, डिप्रेस्ड, टेंशन में होना. ठीक है. इस तरह से डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना. कोई चीज आपके आशा और उम्मीद के खिलाफ हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम डिसअपॉइंटेड. अरे यार एग्जाम दिए थे और मुझे लग रहा था कि हो जाएगा और बहुत अच्छा हमने मेहनत भी किया था उसके लिए, एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव. लेकिन जब रिजल्ट आया आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी माय रिजल्ट. मैं अपने रिजल्ट देख के बहुत निराश हुआ. क्यों? क्योंकि बियॉन्ड एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ था ही नहीं. इस तरह से एम्बैरेस मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना. मेनी अ टाइम आप के सामने कोई चीज ऐसा घटित होता है या फिर आप कुछ ऐसा कर देते हो कि बाद में आपको ऐसा एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया. एम्बैरेस्ड मतलब लज्जित होना एकदम तरीके से. इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड मतलब परेशान. कोई चीज बार बार जब गुस्सा दिलाए तो कितना कैसा अजीब मन खिन हो जाता है एकदम से. यार दिमाग में मार. फ्रस्ट्रेटेड. क्या बोलेंगे? अरे उससे मत कुछ बोलो, वो अभी बहुत परेशान है. ही इज फ्रस्ट्रेटेड नाउ. जेलस. जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु. गॉट इट. आपने कार खरीद लिया, कोई आपका दोस्त देखा, अच्छा कार खरीद लो, ठीक है. शुगर है ना, जलन वाली भावना जिस इंसान के अंदर हो उसे हम क्या बोलेंगे? जेलस. तो अगर कहना कह रहे यार वो मुझसे जलता है, ही इज जेलस ऑफ मी. कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही इज जेलस ऑफ मी. नाउ द नेक्स्ट, पर्सनालिटी ट्रेट्स. पर्सनालिटी ट्रेट्स मतलब इंसान अलग अलग पर्सनालिटी का होता है. जैसे कि पॉजिटिव वाइब वाले, कुछ नेगेटिव वाइब वाले, कुछ ऐसे व्यक्ति जो हर स्थिति में अपने आप को फिट बैठा दे. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेबल. क्या बोलेंगे? अडेप्टेबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशन, हर हाल में फिट बैठ जाता है. क्या बोलेंगे? अडेप्टेबल. इस तरह से एम्बिशियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनका एक बड़ा लक्ष्य हो और लक्ष्य के प्रति वो केंद्रित नजर आता हो और वो मेहनत भी करता हो. तो क्या बोलेंगे? एम्बिशियस. ब्रेव मतलब बहादुर. काम मतलब शांत. धोनी इज काम एंड कूल कैप्टन. इस तरह से क्रिएटिव रचनात्मक जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता है, नया कर दिखाता है. तो क्या बोलेंगे? क्रिएटिव. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट. सो बताओ आप इंडिपेंडेंट हो या स्टिल यू आर डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली? तो बोल सकते हो अगर आप हो यानी खुद के पैसे खुद कमा रहे हो और खुद के खर्चे खुद उठा रहे हो, सो यू कैन से आई एम इंडिपेंडेंट. इस तरह से लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार. पेशेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धैर्य रखता हो. रिलायबल मतलब क्या होता है? भरोसेमंद. नेक्स्ट,
कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्ड्स, डिस्कस मतलब चर्चा करना, आई वांट टू डिस्कस ऑन इट, इस तरह से शेयर मतलब साझा करना, अरे शेयर इट विद हिम, इस तरह से अनाउंस मतलब घोषणा करना, ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट, इस तरह से रिस्पॉन्ड मतलब उत्तर देना, अरे मैंने तुमको कॉल किया था यार तुमने उत्तर ही नहीं दिया, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड मी, क्या बोलेंगे, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड मी, इस तरह से उसको उत्तर मत दो, ही डोंट रिस्पॉन्ड हिम, इस तरह से सजेस्ट सुझाव देना, लिसन सुनना, पर्सुएट मतलब होता है मनाना किसी चीज के लिए, राजी करना, ठीक है। क्लैरिफाई मतलब होता है स्पष्ट करना, तुम ये जो कह रहे हो इसको तुम पहले अच्छे से क्लैरिफाई करो, स्पष्ट करो इसको, क्लैरिफाई इट, इस तरह से डिबेट मतलब बहस करना, निगोशिएट मतलब बातचीत करना, मतलब मामला को डन करने के लिए दो कदम, आप आगे बढ़ा रहे हो दो कदम वो आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, निगोशिएट, गॉट इट। इस तरह से विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, समझते हैं। इस तरह से डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, रिसर्च शोध करना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, लर्न सीखना, टीच पढ़ाना, एक्सप्लोर मतलब घूमना फिरना, नई चीजों की तलाश करना, यू कैन से दैट एक्सप्लोर। इस तरह से थिंक मतलब सोचना, इनसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि, आस्क टू योर इनसाइट, व्हाट्स योर इनसाइट, तुम्हारी अंतर्दृष्टि क्या कहती है, लॉजिक मतलब तर्क। नेक्स्ट मूवमेंट एंड डायरेक्शन, जैसे आप कहीं जा रहे होते हो तो कहते हैं हाँ इसके आसपास ही है, पास आना, पहुंचना, सो क्या बोलेंगे, अप्रोच। अप्रोच का मतलब एक नाउन के सेंस में अगर देखें तो अप्रोच मतलब पहुंच होता है, गॉट इट। इस तरह से डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, ओह जस्ट आई हैव डिपार्टेड फॉर द एयरपोर्ट, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए बस निकला ही हूँ, ठीक है। इस तरह से एंटर मतलब प्रवेश करना, एग्जिट बाहर आना, फॉरवर्ड आगे, मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, रिटर्न मतलब वापस आना, क्लाइम मतलब चढ़ना, डिसेंड मतलब उतरना, एक्सप्लोर मतलब घूमना, से आई एक्सप्लोर ब्यूटीफुल प्लेसेस इन माय लाइफ। इस तरह से नेविगेट मतलब मार्ग ढूंढना, जैसे कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती है जिसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, बस एक बार आप डालो जिस लोकेशन पे आपको जाना है एंड वो आपको गाइड करता है कि हाँ इधर से ऐसे ऐसे जाना है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेविगेट, जो आपको रास्ता दिखाता है, मार्ग ढूंढने में हेल्प करता है, उसे नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेट मतलब क्या होता है, मार्ग ढूंढना। टाइम एंड ओकेजन, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर, सून मतलब शीघ्र, टुडे आज है, आज की रात, टुनाइट टुमारो कल, डेली रोज, वीकली साप्ताहिक, एंड इस तरह से हफ्ते सॉरी महीने में एक बार, तो क्या बोलेंगे, मासिक, एनुअल मतलब वार्षिक, ठीक है। इस तरह से फूड एंड ड्रिंक्स, डिलीशियस, कोई चीज आप खा रहे हो बहुत मजेदार एकदम लजीज है, तो क्या बोलेंगे, इट्स डिलीशियस। फ्रेश मतलब ताजा, स्पाइसी मसालेदार, अरे यार ये बहुत ज्यादा मसालेदार, इट्स टू स्पाइसी, आई कांट टेक इट, गॉट इट। नेक्स्ट इस तरह से स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, ठीक है, गॉट इट। इस तरह से अरे मैंगो इज सोर, मैंगो बहुत खट्टा है यार एकदम, सॉल्टी, ए चिप्स वेरी सॉल्टी, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। कुक्ड मतलब पका हुआ, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिसको पीने के लिए यूज करते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, जूस, दीज आर द बेवरेज, इसको हम क्या बोलेंगे, बेवरेज बोलेंगे। न्यूट्रिशियस मतलब जिसमें पौष्टिक आहार। इस तरह से एक्शंस एंड एक्टिविटीज, बिल्ड मतलब बनाना, क्रिएट रचना, इंप्रूव मतलब सुधार करना, प्रैक्टिस जानते ही हो, परफॉर्म जैसे परफॉर्म प्रदर्शन करना, ही इज परफॉर्मिंग वेल दीज डेज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिक। इस तरह से कंप्लीट मतलब पूरा करना, अचीव हासिल करना, एंजॉय मतलब आनंद लेना, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना कोई चीज को, जैसे आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम, आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। इस तरह से प्लान मतलब योजना बनाना, माउंटेन पर्वत, रिवर नदी, फॉरेस्ट जंगल, वन, ओशियन महासागर, क्लाइमेट जलवायु, रेन बारिश, विंड हवा, प्लांट पौधा, एनिमल जानवर, एंड अर्थ पृथ्वी। हैव यू गॉट इट? सो दीज आर द 100 words. Now it is your turn to use it in your conversation, and more importantly what you have to do, आप सारे वर्ड्स को सेंटेंस के साथ यूज करने की कोशिश करो। मैं बार बार बताते आ रहा हूं, अगर आप सेंटेंस के साथ यूज करेंगे तो किसी भी वर्ड को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। 100 वर्ड आपको 10 मिनट में याद हो जाएगा एकदम से, अगर आप सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। सो इट्स एनफ फॉर टुडे।